हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावण चारि। यमुना तीरावन चारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee. श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय में दूसरे श्लोक पे चर्चा करेंगे और तीसरे श्लोक पे चर्चा करेंगे। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोहयसीव मे तदेकं वद निश्चिन्त्य येन श्रेयोऽहमानुयाम्। व्याधिमेश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमानुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमानुयाम्। व्यामिश्रेण म्हणजे अनेकार्थक, इव मानो वाक्यन शब्दों से बुद्धिम बुद्धि, मोहयसी मोह रहे हो, इव म्हणजे मानो, मे म्हणजे मेरी, तत म्हणजे अत, एकम म्हणजे एकमात्र, वद कहिए, निश्चित्य निश्चय करके, एन जिससे, श्रेय वास्तविक लाभ, अहम म्हणजे मैं, आपनुयाम म्हणजे पा सकूं। अनुवाद, आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखता है, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। पिछले अध्याय में भगवद गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिसमें सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्चारु से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। जिस दूसरे शब्दों में अपने प्रशंसों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, वह कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् विधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् विधानिष्ठां लोकेऽस्मिन् विधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यान कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, लोके म्हणजे संसार में, अस्मिन म्हणजे इस, द्विधा म्हणजे दो प्रकार की, निष्ठा मतलब श्रद्धा, पुरा म्हणजे पहले, प्रोक्ता म्हणजे कही गई, मया म्हणजे मेरे द्वारा, अनघ म्हणजे ये निष्पाप, ज्ञान योगेन म्हणजे ज्ञान से के द्वारा, सांख्य नाम ज्ञानियों का, कर्म योगेन भक्ति योग के द्वारा, योगी नाम भक्तों का। तात्पर्य अनुवाद, श्री भगवान ने कहा है, निष्पाप अर्जुन,
मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, एक सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा का पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषित अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है कि 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है। तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धियोग पूर्णतया परब्रह्म विशेषता कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अनन्याश्रित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है। धर्म विहीन दर्शन मानसिक उपापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग स्पष्ट है, क्योंकि दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंच श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता से विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौरताय, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। हम लोग तीसरे अध्याय में दूसरे श्लोक और तीसरे श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। भगवद गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आप ये मत सोचो कि आपका कर्तव्य क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, आपका कर्म करो। लेकिन अर्जुन ये समझता है, अरे मैं मेरे घर वालों से युद्ध करके मुझे क्या मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है। कंफ्यूज का मतलब क्या है कि बराबर ये तय नहीं कर रहा है कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। एक तो ये घर वाले हैं, गुरु है, भैया भीष्म पिता है, ये सब मेरे घर से है और इनको मार के मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो इसका अर्थ मुझे ये मीठी मीठी बातें करके कृष्ण मुझे कुछ मुझे कुछ ज़बरदस्ती कर रहा है, ऐसा उसको लगने लगा, इसीलिए पूछ रहा है। तो भगवान बोलते हैं कि निष्काम बुद्धि योग, सांख्य योग, भगवद गीता के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग और इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग, नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। इसमें बता देखिए, कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यक होता है। कोई हमें कार्य करना है तो प्रथम हमें अरेंजमेंट करना पड़ता है। अरेंजमेंट करने के बाद हम छोटी छोटी चीज़ को हम जानते हैं, ये करने से ये होगा, ये करने से वो होगा। ये जब हम जानते हैं तभी उसके ऊपर हम अरेंजमेंट करके उसको सक्सेस करते हैं। तो वैसा ही युद्ध भूमि में अगर आप आए हो, आप युद्ध करना चाहते हो, तो आपका पहला कर्तव्य है कर्म करो, लेकिन कोई अपेक्षा नहीं करो। और दूसरी बात, मैं कर्मयोग का मतलब यही होता है कि कर्म कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो या गुरु के लिए कर रहे हो, ये महत्व। लेकिन जो तुम कर्म कर रहे हो उसकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। निष्काम कर्मयोग बोलते हैं। कर्मयोग का मतलब है हम कर्तव्य अपने लिए कर रहे हैं, कोई दूसरे के लिए नहीं। कर्मयोग इसीलिए बोलते हैं ज्ञान योग। जो लोग कर्म नहीं करते, ज्ञान के बारे में लोगों को बताते हैं कि भगवान के बारे में या किसके बारे में ऐसा बताते हैं, ज्ञान देते हैं। लेकिन भक्ति योग जो होता है, वो भक्ति योग से हमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, हम उसमें कोई अपेक्षा नहीं करते। वो भगवान की भक्ति ही हमारे लिए, जैसा कि उसमें बताया गया है, श्रवण कीर्तन स्मरण स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, ये नवविधा जो भक्ति है, ये भक्ति योग से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति योग, ये कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, ये चार योग में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है तो वो भक्ति योग है। क्योंकि भगवान यही कहते हैं, भक्त मामा जानाति, मतलब भक्त ही मुझे जान सकता है और मैं भक्ति से ही भक्तों को प्रसन्न हो सकता हूँ, बाकी कोई चीज़ से नहीं। ज्ञान देने वाले ज्ञान देते हैं, ज्ञान का उपयोग करते हैं, बड़े बड़े लोग ज्ञान ही देते हैं, लेकिन उनमें भक्ति किधर होती है। वो अनुभव के उद्देश्यों में ज्ञान देते रहते हैं, अलग अलग चीज़ों का, वो ज्ञान योग है। कर्म अलग अलग, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं,
खुद के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, संपत्ति जमाने के लिए, हितचिंतक के लिए कर रहे हैं, कर्म योग कर रहे हैं। लेकिन जो कर्म कर रहे हैं और उसका फायदा नहीं, निष्काम कर्म मतलब फ्री में सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा फ्री में कर रहे हैं, हम कोई लालच नहीं वो। और भक्ति मतलब भगवान को पूर्णतः समर्पित दिया, उसमें भक्ति सेवा प्रचार सब कुछ हो रहा है, कोई अपेक्षा नहीं है। तो वही बात है। तो इसीलिए कहा जाता है अधिक व्यवस्थित रूपरेखा करना, मतलब उसका अरेंजमेंट अतिशय सुव्यवस्थित करना आवश्यक है। अर्जुन को ये भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता। अर्जुन क्या करता, मैं कंफ्यूज हुआ हूँ। कंफ्यूज का मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो वही बोल रहा है कि जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम में उसे स्वीकार कर सके। श्री कृष्ण वाक्चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, मतलब बातों बातों में अर्जुन को घुमाना नहीं चाहते थे, वो उसको स्पष्ट बोल रहे थे। तो अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता की सक्रिया के सेवा। समस्त शिष्यों के लिए भगवद गीता के रहस्य को समझना ही कृष्ण भावना का प्रश्न। मतलब सभी भक्त जो होते हैं भगवान कृष्ण के भक्ति में आते हैं, सोलह माला करते हैं, भक्ति के बारे में भक्तों से मिलकर बात करते हैं, लेकिन जब वो निष्काम भाव से सेवा जब करते हैं और समर्पित होते हैं, कोई इंद्रिय भोग की अपेक्षा नहीं रहती है ना, तभी उसमें भक्ति का बीज उत्पन्न होता है। हम लोग भक्ति में आते हैं, लेकिन भक्ति में आने के बाद हमारा ध्यान किधर होता है? हमारा ध्यान उधर। हम रहेंगे इधर, हमारा ध्यान मुंबई में। हम रहेंगे इधर, हमारा ध्यान दिल्ली में। हम रहेंगे इधर, हमारा ध्यान अमेरिका में। उधर क्या हुआ, उधर कैसा हुआ, ये जब हो जाता है तो वो भक्ति नहीं कहते हैं। तो मन चंचल रहेगा तो भक्ति में आपको सक्सेस मिलेगा नहीं। और इसीलिए मन को एकाग्रता करने हैं तो बाकी भौतिक संसार की जो इच्छाएं है, इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं है, उसको एक साइड में रखने का, और पूर्ण अपना जो मन का जो कॉन्संट्रेशन है, इच्छा शक्ति पूर्ण अपने भक्ति में लगाना चाहिए। और इसीलिए भगवान ने कहा, निष्पाप अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, मतलब कोई पाप नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं, जिससे एक ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कोई भक्तिमय सेवा करने का द्वारा प्रयत्न करते हैं। ज्ञान के माध्यम से जो अलग अलग ज्ञान देते हैं लोग, जैसा कि ज्ञानी व्यक्ति होता है तो उसको मतलब भौतिक संसारी गोष्ठी का ज्ञान, कोई राजकारणी पढ़ा लिखा होएगा राजकारण के बारे में ध्यान देता है, कोई पढ़ा लिखा होएगा तो इंजीनियर बिल्डिंग के बारे में ध्यान देता है, कोई पढ़ा लिखा रहेगा तो साइंस के बारे में बड़ा ज्ञान देता है। लेकिन जो भक्ति वाला जो व्यक्ति है, भक्ति में पूर्णता लीन होता है, वो भक्तिमय सेवा भगवान के, मैं अभी नवविधा जो भक्ति है, स्मरण, मैं अभी बोला ना, क्या बोलते हैं, नवविधा भक्ति। तो नवविधा भक्ति में जो लीन होता है और श्रवण कीर्तन स्मरणम अर्चनम दास्यम साख्यम पाद सेवनम आत्मनिवेदन, ये नवविधा जो भक्ति है, इस भक्ति से जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है, जो भी मैं कार्य करता हूँ भगवान के लिए करता हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं, ये उसका जो भाव होता है
और इस भाव से जो करता है तो वो भक्त भगवान को जल्दी प्राप्त करता है। तो ये भक्ति योग, भक्तिमय सेवा हो गई। तो इसीलिए जो ज्ञान से कर्म से जो करते हैं वो अलग है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सांख्य योग तथा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषित अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दार्शनिक द्वारा वस्तुओं का चिंतन में एवं मनन करना चाहते हैं। व्यावहारिक और वस्तुओं का, व्यावहारिक वस्तु क्या है? गाड़ी लेना है, कोई घर लेना है, कोई मतलब व्यावहारिक धान्य लाना है, उसको ये माल पहुंचाना है। व्यावहारिक के बारे में जो वस्तुओं का उनके दिमाग में वही चिंतन रहता है, मेरे को उधर जाना है, वो करना है, अरे यार बहुत टेंशन हो गया, उधर गया नहीं यार, ये उनके टेंशन की बात है, मतलब उनका चिंतन उधर रहता है। तो कृष्ण भावनामृत में कार्य करते जो लोग हैं, जो भक्त है, वो उनका ये चिंतन नहीं रहता उधर जाना है, ये करना है, वो करना, वो उनका ध्यान वही नवविधा भक्ति और भगवान को खुश कैसा करो, भगवान की सेवा में भगवान को आनंद कैसा मिले, भगवान का संकीर्तन कैसा करो, भगवान की सेवा कैसे करो, भगवान को ड्रेसिंग कैसा करो, भगवान को गार्लान कैसा, भगवान को भोग कैसा बनाऊं जो अच्छा लगे भगवान के लिए जो है वो। तो बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधन से छूट सकता है। स्पष्ट बता, जब भगवान कृष्ण के सिद्धांतों पर चलते हैं तो वो अपने कर्म बंधन से छूट सकता है। इसीलिए कहते हैं कि मन अगर चंचल होता है वो चंचल मन को एकाग्र करने का जो कार्य है वो भक्ति में आने के बाद होता है। नहीं तो मन, हम इधर बैठते हैं, मन किधर किधर घूमता रहता है, क्या क्या किया है उसके बारे में सोचता रहता है, तो वो भक्ति में प्रगति नहीं है। तो बुद्धि योग पूर्णतया परब्रह्म मतलब ब्रह्म, परब्रह्म विशेषता कृष्ण के ऊपर आश्रित है। बुद्धि योग समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है भक्ति मार्ग से। दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अनन्याश्रित है। दर्शन विहित धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है। धर्म विहीन दर्शन मानसिक वहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण ही है। हम जितना भी कुछ करते हैं भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए करते हैं। जो भी हम अगर करते हैं वो भगवान के लिए। जैसे उदाहरण मैं कभी कभी देता हूँ, ये अमरीश महाराज ने क्या किया था? अपना पूर्ण जीवन भगवान की सेवा में, एक खुद के लिए जरा भी नहीं, उन्होंने सबका त्याग किया। राजा होने का, अमरीश महाराज राजा थे लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ लौटा दिया। तो यही बात है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना। क्या बताया है? संपूर्ण पद्धति जो भक्तिमय पद्धति है उसका पूर्णता उद्देश्य यही है कि अपनी वास्तविक स्थिति को समझना है। अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु में अपना संबंध जोड़ना होता है। कृष्ण भावना भावित ही हम जब होते हैं तो हम जो भी कुछ करते हैं तो भगवान के लिए करना चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं करें। हम जो भी अपने लिए करेंगे तो उस पाप इकट्ठा हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, मतलब पापी बनेंगे। लेकिन जब भी हम कुछ करते हैं तो भगवान के लिए अगर करते हैं तो हम उसका जो भगवान के लिए समर्पित करने के बाद हमारे पास ही आता है तो प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद होने के बाद जो उसको ग्रहण करते हैं, कोई चीज़ है या कोई वस्तु है, तो हम उसका पापी नहीं बनते हैं।
और इसीलिए कहा जाता है प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में कृष्ण भावनामृत का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता है। मतलब इंद्रियों की इच्छा तृप्ति के लिए हमें उसमें परिश्रम करना नहीं होता है। हमें खाली भगवान के भक्ति में ही पूर्णता ध्यान देकर आनंद लेना होता है। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। और भगवान कृष्ण की भक्ति ही सबसे शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। जीवन को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, और वही करने से हम शुद्ध बनते हैं। कभी इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए, सुबह उठने से, जब हम उठते हैं तभी से भगवान का नाम, जब हम उठे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हो गया। उसके बाद उठने के बाद बाथरूम में जाते नहाते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद हम कपड़ा पहनते हैं, शुरुआत करने का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद तिलक लगाते हैं, उसके बाद वापिस मंत्र, उसके बाद कोई पूजा करते हैं। हमारा जब भी हम जिससे बात करते हैं तो हरे कृष्ण से बात होनी चाहिए, और सामने वाला भी हमें हमारे बात सुन के वही बोलेगा अरे हरे कृष्ण। जब हम ऐसा करते हैं तो जब हमारा अंत टाइम आता है तभी भी हम सामने वाले से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो बात हम किसकी? कोई अगर खराब बात करने वाला है उसके मुंह में खराब बात रहेगी, कोई दूसरे को उगले मतलब कुचेष्टा करने वाला उसके मन में कुचेष्टा की बात रहेगी। लेकिन जो भक्तिमय जीवन जीने वाला जो भक्त होता है, उस भक्त के मन में वही बात होती है जो वो दिन रात बोलता है। तो उसमें अभी परसों मैं बताया था कि एक व्यक्ति ने शरीर छोड़ा, वो सुबह उठते ही हरे कृष्ण का मंत्र बोलने लगा, बोलते बोलते उसको अटैक आया और चला गया। तो गया किधर? डायरेक्ट भागवत धाम, नॉन स्टॉप, डायरेक्ट गोइंग बैक टू गॉड होम। तो अपने हाथ में है, हमारा जीवन सफल करने की जो क्या चाबी है वो भगवान ने हमारे हाथ में दिया। लेकिन हम क्या करते हैं? उसने क्या किया, इसने क्या है, उसका कैसा टाइम। तो हम टाइम को हमारी वैल्यू देके हमारे जीवन को सफल करना हमारे हाथ में है, और इसीलिए हमें भगवत गीता को डेली पढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण अध्याय लीला जो है उसको डेली पढ़ना चाहिए, और उसके बाद भागवतम को हमको डेली पढ़ना है, चैतन्य चरितामृत को डेली पढ़ना है। उसके बाद प्रभुपाद लीलामृत में हमको प्रभुपाद ने जो जो हाल अपेष्टा सहन की है, तकलीफ सहन के लिए, और हमें ये जो प्लेटफॉर्म बना दिया है इस्कॉन के माध्यम से, तो हमें उसका विचार करना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम कई लोग आते हैं भौतिक संसार से भक्ति में, तो पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के माध्यम में ही जुड़े जाते हैं। कोई एक सीनियर एकदम जुना प्रभुपाद डिसाइबल जैसा व्यक्ति को पकड़ते हैं, उससे संपर्क रखते हैं, और उससे मिलजुल के बाद में उसको नीचे खींचते हैं और अपन उसके ऊपर जगह पर बैठते हैं। तो ऐसे लोगों से ध्यान रखना चाहिए। प्रसिद्धि के लिए आते हैं वो, उनका ज़्यादा नहीं चलता है, पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के लिए नहीं। जो एकनिष्ठता से अपने गुरु का मान सम्मान रखकर संपूर्ण प्रभुपाद को समर्पित करके प्रभुपाद के विचार पे जो चलता है, वही आदमी इसमें टिकता है। नहीं तो फिर थोड़े दिन टिकता है, बाद में ऑटोमेटिक निकल जाता है। ऐसे कितने लोग मैंने देखे हैं कि आते हैं गुरु को एकदम पॉलिश इतना बड़ा करते हैं, गुरु को लगता है कितना अच्छा आदमी है, बाद में टुक करके निकल जाते हैं। तो इससे सावध होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।